नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस वीडियो में बात हम करेंगे मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य स्वामित्व की राशि है और सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा अगस्त का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके बारे में बात होगी। क्योंकि देखिए, इस महीने के अंदर शुक्र भी अस्त हो रहे हैं, उसके अलावा जो बुध हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव रहेंगे। तो इसका असर क्या पड़ेगा आप सबके ऊपर, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो देखिए, इस समय पर जो सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति बनी हुई है वो राहु बृहस्पति की है। राहु बृहस्पति दोनों कंजंक्ट करके आपके नवम भाव में मौजूद रहेंगे। दूसरी ही तरफ थर्ड हाउस में केतु रहेंगे। अब बृहस्पति और राहु, बृहस्पति जब भी नवम भाव में आते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, लेकिन राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आ सकती है। दूसरी बात, अब केतु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। दूसरी बात, यहाँ पर शनि जो है, जो सैटर्न की पोजीशन रहेगी वो सप्तम भाव में रहेगी और सप्तम भाव में होने के कारण आप देखेंगे फैमिली इश्यूज, मैरिज में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी आपस में। आप हर तरह से अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार की कमी आप महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी मैरिज में, इनफैक्ट बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी आप देखेंगे आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं। इनफैक्ट फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ सकते हैं इस महीने के अंदर। बिना वजह कलह कलेश या बिना वजह टायर्डनेस या बिना वजह भ्रम की समस्या पैदा हो सकती है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती है। एंड दिस कुड हैपन आफ्टर 15th of August। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं आपके लिए केतु की पोजीशन की, तो केतु की पोजीशन जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस पे पड़ेगी और ये समय जो है आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक को यात्रा कर सकते हैं और इस अवस्था में खास तौर पे लगभग आप देखेंगे 5 अगस्त के बाद आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही तेज़ी से काम करेगी। सो जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा ध्यान लगाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो बहुत ही कमाल का काम करेगी। इस महीने के अंदर अगर मैं देख रही हूँ शुक्र की पोजीशन, तो शुक्र जो है आपके लिए 12वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे। 18 अगस्त को आप जानते हैं शुक्र अस्त हो रहे हैं वो, और वापस उदय होंगे 8 अगस्त को अस्त हो रहे हैं और 18 अगस्त को वापस उदय हो जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है वो 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और ये समय आपके लिए खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। जब शुक्र 12th हाउस में जाएंगे जो कि लॉस हाउस है, तो लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा आप कर सकते हैं, अननेसेसरी खर्चा करते हुए नज़र आते हैं। और कम से कम ये जो 10 दिन रहेंगे, जब क्योंकि वक्री तो हैं, जब अस्त होंगे उदय होंगे, सो ये 18 अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा कॉशियसली अपने पैसे को खर्च करना है, बहुत सोच समझ के खर्च करना है। वहीं पर आप देखेंगे 18 अगस्त का आसपास का जो समय रहेगा आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है इस अवधि के अंदर। इस समय में आप अपनी बातों को कहते समय बहुत सावधानी बरतिएगा और ख़ास तौर पर जो काम आप नहीं कर सकते, अगर किसी रिलेशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ सकते, सो डोंट कमिट फॉर दैट। नए रिलेशनशिप्स में खुद को इंडल्ज नहीं कीजिएगा इस अवधि के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र के लिहाज से शनि नवम भाव में बहुत ही बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं और इस अवस्था के अंदर आपको प्रमोशन मिल सकता है और कई सारे और दूसरे फायदे मिल सकते हैं। दैट मीन्स आपका पहली चीज़ तो प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, मनी हाइक नहीं मिल पा रहा है, वो मिल सकता है। इस अवस्था में अलग अलग चीज़ों में आप पैसा लगाएंगे और वहाँ से आपको रिटर्न बैक बहुत अच्छी मिलेगी। अलग अलग कार्यों में दिलचस्पी हो सकती है, अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको 18 अगस्त के बाद लगभग नौकरी मिलने की संभावना जो है वो बनती है। लेकिन आप देखेंगे कि शनि सप्तम भाव में होने की वजह से आपको करियर में चुनौतियां कई सारी आएंगी। करियर के दृष्टिकोण से खासतौर पे जो अभी यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके अभी नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे तालमेल बनाना या उनसे तालमेल को मेनटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस महीने के अंदर। कहीं ना कहीं पे उस वाले पार्ट को लेकर के आपके चाहे सहकर्मी हो या आपके जो सीनियर्स हैं वो हो, उनके साथ तालमेल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा।
अपने काम को जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित तरीके से करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। स्ट्रैटेजीज बना करके चलेगा। ऑल ऑफ अ सडन किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, आपको उससे आउटपुट नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, भूमि से जुड़ा हुआ काम, डिफेंस से, मीडिया से या जो इस तरह की फोर्सेस होती है उससे जुड़ा हुआ काम फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग मिलिट्री में है, सेना में है, नेवी में है, आप लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे लगभग 18 तारीख के बाद आपको आपके काम में कुछ नए प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए नज़र आते हैं। कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, काम को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जा सकता है, साझेदारी की नई शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी आप टक्कर दे सकते हैं, उनको भी आप मात दे सकते हैं। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं, हालांकि वो 12वें भाव में मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर आपके काम को लेकर के एक संतुष्टि का भाव रहेगा। दैट वॉट एवर आई हैव डन टिल सो फार, मैंने जो भी किया अपना 100% दिया, और उससे एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। बात करूं अगर आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से पैसा आप खूब कमाने वाले हैं इस महीने के अंदर, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा, लोगों की मदद मिल सकती है। और ये महीना खासतौर पे क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव में है, खर्च भी होगा, पैसा आएगा भी, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको बहुत वाइसली करना पड़ेगा। अननेसेसरी या बहुत अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस की वजह से आपका पैसे का लॉस हो सकता है। गलत दिशा में पैसा लगाने की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसे का लॉस हो सकता है। जीवन साथी की सेहत के ऊपर जो खर्चा है वो होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा बुध की मैं अगर पोजीशन देख रही हूँ तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे पैसा कमाने के मौके तो आपको खूब मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आप अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से आप उसे गंवा दें। सो लास्ट मोमेंट पे आकर के चीज़ें रिवर्ट बैक कर सकती हैं, चीज़ें बिल्कुल एकदम से उल्टा मोड़ ले सकती हैं। तो आपको हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए बहुत ही कॉशियसली काम करना है। और ख़ास तौर पर आप इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ, बहुत सोच समझ के करनी है। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस महीने के अंदर आपकी सेहत बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। बृहस्पति की जो पोजीशन दिखाई देती है आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार करेगी, अलग ही एनर्जी रहेगी, और जिसकी वजह से, एक पॉजिटिविटी की वजह से लोग भी आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। इस महीने में जो पुराने इश्यूज थे सेहत को लेकर के वो खत्म होते हुए नज़र आते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन से आप बाहर आएंगे और काफ़ी हद तक आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आपका मन लगेगा। ट्रैवलिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, यानी कि रिश्तों के लिहाज से, आपके चाहे प्रेम जीवन के रिश्ते हों या फिर आपके वैवाहिक जीवन के, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की, नवम भाव में बृहस्पति, इसके अलावा आपके मून साइन पर उसकी दृष्टि पड़ती है, और आपके लिए लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो रिश्ता हो सकता है किसी प्रेम संबंध में तब्दील हो जाए। इसके साथ साथ ही बृहस्पति जो है 5वें भाव के स्वामी है और 5वें भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके लिहाज से नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं। पुराना कोई साथी वापस लौट करके आ सकता है, आप किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ये चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं। वहीं पर शुक्र जो है वो 3रे और 10वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे रिश्तों के अंदर देखिए, एक रिश्ते की शुरुआत होना और उसमें प्यार को कंसिस्टेंट रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्ते की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन शुक्र की पोजीशन की वजह से, शुक्र के ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर प्यार की कमी रहेगी। हो सकता है कोई रिश्ता शुरू हो और उसके बाद आप उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमियां महसूस करें, आपकी तरफ से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नज़र आती हैं। वहीं पर सप्तम भाव में शनि होने की वजह से आप देखेंगे शादीशुदा जीवन में आपस में कहासुनी, अहंकार, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि शनि जो है वो एक क्रूर ग्रह है, तो कहीं आप देखेंगे आपसी रिश्तों में जो तनाव है वो बना रह सकता है, और इसका आपको ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर लगभग 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक ये समय बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा। चाहे मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो दोनों ही लिहाज से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस अवधि में जितना ज़्यादा भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। भगवान शिव पर, शंकर जी पर आप बेलपत्र और चंदन ज़रूर अर्पित करें, सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाएँ, और माँ पार्वती
पार्वती को श्रृंगार के सामान के साथ साथ लाल वस्त्र, लाल चुनरी ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। आप लोगों के लिए देखिए बुध जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे और ख़ास तौर पे दूसरे भाव के स्वामी होकर के इस अवधि के अंदर काफ़ी हद तक वाद विवाद लेकर के आ सकते हैं आपकी बातों की वजह से, आपकी स्पीच की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से। तो आपको कोशिश ये करनी है, आप स्त्रियों का सम्मान ज़रूर करें, चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो या बेटी हो। आप स्त्रियों को अपमानित नहीं करें, चाहे जो घर में जो डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं उनको आप ज़रूर कोशिश करें, आप उनका ध्यान रखें और उनको कुछ अगर डोनेशन दे सकें तो उसके लिए भी समय आपको निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पारिवारिक जीवन में जो पुराने मुद्दे हैं वो फिर से लौट करके आ सकते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर फिर से कहा सुनी जो है वो हो सकती है। तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि बढ़ती है पंचम भाव पर, नए कार्यों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, नए किसी कोर्स के लिए आप ज़्यादा खुद को मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जो बच्चे आगे बढ़कर हायर एजुकेशन पाने के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ट्रैवलिंग नज़र आती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका पूरा होता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो आप लोगों को डेली सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संडे को यानी कि रविवार के दिन करना चाहिए। और इस सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष आप जरूर धारण कीजिएगा, साथ ही में रुद्रा अभिषेक जरूर कराइएगा। तो कुल मिलाकर के लियोस के लिए था पूरे महीने का हाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग वर्गोस के लिए ये समय कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर और नमस्कार।